Assalamu alaikum, dear students. Welcome to mechanics lecture number 11. I'm Dr. Pervez Ahmed, and in this lecture, we will discuss about the projectile motion. So let's start today's lecture. प्रोजेक्टाइल क्या है और प्रोजेक्टाइल में ऐसे क्या होता है, ये किस टाइप की मोशन होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्टाइल. आई मीन वी शुड हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल. के प्रोजेक्टाइल का मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन हम देंगे कि प्रोजेक्टाइल क्या है. सो जस्ट लाइक यू कैन सी इट हेयर इन दिस पर्टिकुलर फिगर. जिस तरह के आप लोग इस फिगर में या फोटो में नज़र आ रहा है. सो व्हाट इज़ अ प्रोजेक्टाइल? A projectile is an object moving in two dimensions under the influence of earth gravity. So what it mean? It's mean that it is a parabola. I mean प्रोजेक्टाइल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट की टू डायमेंशंस मोशंस होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ ग्रेविटी. आई मीन ज़मीन के कशिश की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट की जो टू डायमेंशन मोशंस होती है उसको हम पैराबोलिक या प्रोजेक्टाइल मोशंस कहते हैं. और इसी मोशन के दौरान जो बॉडी होती है वो एक पैराबोला बनाती है. आप लोगों ने मैथ्स में डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स वो पढ़े हैं. मिसाल के तौर पर आपने सर्कल को पढ़ा है, आपने पैराबोला पढ़ा है, आपने हाइपरबोला पढ़ा है. तो यहाँ पर जो पाथ बनती है यू कैन सी इट लाइक इट्स अ स्ट्रक्चर लाइक अ पैराबोला. तो यहाँ पर क्या होती है प्रोजेक्टाइल हम किसे कहते हैं? प्रोजेक्टाइल एक ऐसी मोशन है जिसमें बॉडी टू डायमेंशंस में यानी along the x and y axis at the same time along the x and y axis वो मूव करती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड. कि ज़मीन के कुव्वत कशिश शकल के ज़ेर असर वो बॉडी क्या करती है, वो बॉडी मूव करती है. तो इसी मोशंस को मतलब हम क्या कहते हैं, हम प्रोजेक्टाइल मोशंस कहते हैं, या उसी जो बॉडी है उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशंस कहते हैं. So how we define a projectile motions? The projectile motions, we define that a motion of an object that is projected into the air at an angle. कि प्रोजेक्टाइल मोशंस हम जब इसको डिस्क्राइब करते हैं या इसको डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं ये एक ऐसी मोशन है जिसमें ऑब्जेक्ट हवा में एक पर्टिकुलर एंगल के साथ वो ट्रेवल करती है. वो पर्टिकुलर एंगल ये क्या करती है, ज़मीन के साथ वो बनाती है. सो नियर द अर्थ सरफेस, आप लोगों को पता है कि जब ज़मीन से हम कोई चीज़ फेंकते हैं हवा में तो क्या होता है कि नियर द अर्थ सरफेस द एक्सेलरेशन ए ऑन द प्रोजेक्टाइल इज डाउनवर्ड एंड इज इक्वल टू a is equal to g, that is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड. ये मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन हमने कहा था कि टू डायमेंशनल मोशन है जिसमें एक ऑब्जेक्ट हम उसको हवा में फेंकते हैं, वो ज़मीन के साथ एक पर्टिकुलर एंगल्स बनाते हुए वो एक प्लेन में मूव करती है, यानी एक्स वाई प्लेन में वो मूव करती है. तो जिस तरह आपको पता है कि ज़मीन के सतह के ऊपर जो एक्सेलरेशंस होती है जिसको एक्सेलरेशन को नॉर्मली हम ए से डिनोट करते हैं, और आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल को हवा में फेंकने के बाद वो ज़मीन की तरफ आ रही होती है. तो उसी कंडीशन में जो एक्सेलरेशन ए होती है उसको हम डिनोट करते हैं जी से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि बॉडी मूव करती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. तो ज़ाहिर बात है इसमें हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज जी की वैल्यू को पुट करनी है, विच इज़ इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब इसका मकसद क्या है, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशंस का मकसद क्या है, इसका गोल क्या है? सो इट्स गोल इज़ टू डिस्क्राइब मोशंस आफ्टर इट स्टार्ट्स. ठीक है, ये हमने क्या करना है, मोशंस को डिस्क्राइब करना है. जब मोशन स्टार्ट होती है उसको डिस्क्राइब करना है. एंड दिस वाज पर्टिकुलरली एनालाइज्ड बाय गैलीलियो, and Galileo analyzed historical and vertical sorry Galileo analyzed horizontal and vertical component of motion separately. मतलब गैलीलियो ने जब फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट किया प्रोजेक्टाइल मोशंस को तो उसने क्या किया कि उसने जो हॉरिजॉन्टल्स और जो वर्टिकल कंपोनेंट्स थे मोशंस के उनको अलहदा अलहदा उसने क्या किया, अलहदा अलहदा एनालाइज किया. लेकिन आज के लेक्चर में या जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा कोर्स है, उसमें आजकल हम डिस्प्लेसमेंट
एंड वेलोसिटी उसमें हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट डी है और वेलोसिटी वी है वो हमारे पास क्या है, दे आर द वेक्टर्स। सो कंपोनेंट्स ऑफ मोशंस कैन बी ट्रीटेड सेपरेटली। इसी तनाजुर में हमारे पास आपको पता है जिस तरह पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि जो वेक्टर्स होते हैं उनके कंपोनेंट्स होते हैं। मतलब डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर है तो डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट्स है, वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर है तो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स है। तो यहाँ पर ये बात याद रखनी होगी कि कंपोनेंट्स ऑफ द मोशन कैन बी ट्रीटेड सेपरेटली, कि किसी भी वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं उनको हम सेपरेटली वो डील करेंगे। मतलब वही थोड़ा सा वो जो गैलीलियो वाला फार्मूला था कि गैलीलियो ने मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोशन थे उनको सेपरेटली उसने एनालाइज किया। तो आज भी हम डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी हमारे पास दो वेक्टर्स है और हर वेक्टर्स के हमें पता है कि उनके कंपोनेंट्स होते हैं। सो कंपोनेंट्स ऑफ मोशंस उसी तरीके से हम वो क्या करते हैं उसको सेपरेटली वो ट्रीट करते हैं। So the sample is example of the projectile motions. Projectile motion की सबसे मतलब जो sample example है जो easily available example है कि we have a ball rolls across a tables, कि हमारे पास एक टेबल है, एक टेबल्स पे बॉल पड़ी है, वो बॉल रोल कर रही है, ठीक है, टू द एज एंड फॉल ऑफ द एज टू द फ्लोर। एक टेबल पे बॉल रोल कर रही है, यहाँ तक को बिल्कुल साइड पे आ जाती है, वहाँ से फॉल कर जाती है फर्श की तरफ। सो एट लीव द टेबल एट अ टाइम टी इज इक्वल टू 0। और हमें कहा जाता है कि एनालाइज द वाई पार्ट ऑफ द मोशंस एंड द एक्स पार्ट ऑफ मोशन सेपरेटली। एक टेबल पे एक बॉल रोल कर रही है, यहाँ तक कि वो एज तक आ जाती है और फर्श की तरफ गिर जाता है। तो जब ये टेबल से गिरता है वो उस वक्त हमारे पास टाइम 0 के बराबर है। तो हमें कहा जाता है कि आप y कंपोनेंट ऑफ मोशन और x कंपोनेंट ऑफ मोशन दोनों को सेपरेटली एनालाइज करें। सो y पार्ट ऑफ मोशंस वो हमारे पास क्या है, तो y पार्ट ऑफ मोशन जस्ट लाइक यू नो के डाउन इज पॉजिटिव एंड द ओरिजिन इज एट द टेबल टॉप। ठीक है, कि ओरिजिन हमारे पास जो है टेबल टॉप पे वो हमारे पास क्या है, वो ऑरिजिन है और उसको हम लेते हैं वाई नॉट से। मतलब जो वर्टिकल डिस्टेंस है जिस तरह हमने पहले बात की थी कि वर्टिकल डिस्टेंस को हम वाई से डिनोट करते हैं और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम एक्स से डिनोट करते हैं। यहाँ पर नॉट का मतलब होता है कि बिल्कुल ये इनिशियल जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 0। सो इनिशियली देयर इज नो वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नहीं है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो हमारे पास जो वेलोसिटी है along the y कंपोनेंट वो क्या है, वो आल्सो दैट्स आल्सो इक्वल टू 0। तो इक्वेशन को हम यूटिलाइज करेंगे जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसी इक्वेशन ऑफ मोशन में इफ वी पुट द वैल्यूज इस तरह की वेलोसिटी की हमारे पास जो आपने प्रीवियसली हमने इक्वेशंस को डिराइव किया था अंडर पर्टिकुलर कंडीशंस बाय यूटिलाइजिंग द ग्रेविटी। तो y कंपोनेंट अब जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू gt। सिमिलरली द y कंपोनेंट इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। मतलब ये हमारे पास दो इक्वेशन है। जब हम इन इक्वेशंस को डील कर रहे थे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गए थे। अच्छा, एक्स पार्ट ऑफ मोशन क्या है कि द ओरिजिन इज एट द टेबल टॉप। ठीक है, ओरिजिन टेबल टॉप पे है तो उसी कंडीशन में हमारे पास जो एक्स कंपोनेंट है, जो इनिशियल एक्स कंपोनेंट है, स्टार्टिंग एक्स कंपोनेंट है, इट्स आल्सो इक्वल टू 0। सो नो एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। अगर ये हमारे पास 0 है so we have no x component of acceleration. So what it mean that a is equal to 0. So इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि initially the x component of the velocity is vx naught and again if we apply the equations अगर हम equations को apply करें तो हमारे पास क्या है, vx is equal to vx naught। ठीक है, vx naught and along with that x is equal to vx naught t। मतलब जब सैम्पल इक्वेशंस को हम यूटिलाइज करें कि हमारे पास एक्सेलरेशन 0 है तो जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें आप एक की वैल्यू 0 पुट करते हो तो हमारे पास जो वेलोसिटी है ये इस इक्वेशन के बराबर है
और सिमिलरली हमारे पास जो डिस्टेंस की जर्नल इक्वेशन है कि एच इज इक्वल टू वी टी, तो उसमें जस्ट हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, दैट इज एक्स फॉर द डिस्प्लेसमेंट, so that is equal to the initial displacement multiplied by the time। मतलब यहाँ पर ये है कि आपने जो इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़े उनको आपने सही तौर से यूटिलाइज करना है। if you are expert in those equations so you will have no problem at all while dealing with the projectile motions। अच्छा, तो ये जो हम सिचुएशन डिस्कस कर रहे थे कि बॉल रोल्स अक्रॉस द टेबल एंड फॉल्स अप, तो ये हमारे पास देखें ये वही कंडीशंस हैं कि ये हमारे पास बॉल है, इनिशियल टाइम हमारे पास क्या है, टाइम इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें हम कहते हैं कि बॉल इधर से रोल कर रही है यहाँ तक कि एज तक आ जाती है और एज एज से वो गिरती है। अब दो पॉसिबिलिटीज़ है कि एक वो तो बिल्कुल यहाँ से स्ट्रेट वर्टिकली फॉल करे, और दूसरी ये है कि वो एक प्रोजेक्टाइल मोशंस को क्या करे, एक प्रोजेक्टाइल पाथ जो है वो फॉलो करे। ठीक है, मतलब ये देखो ये वर्टिकल फॉल है और ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, यहाँ से ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो यहाँ से हमने टोटल कंडीशंस को समझना है और इसके मुताबिक काम करना है। सो इट कैन बी अंडरस्टूड बाय एनालाइजिंग द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोशन सेपरेटली। ठीक है, इसी कंडीशन को अगर हम समझना चाहते हैं तो हमने जो वर्टिकल्स और जो हॉरिजॉन्टल्स कंपोनेंट्स ऑफ मोशंस है उनको सेपरेटली क्या करना है, सेपरेटली हमने इसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, सो व्हाट वी हैव टू डू, टेक डाउन एज पॉजिटिव। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हैज एन एक्स कंपोनेंट ओनली, दैट इज वी वाई नॉट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें ना, बॉडी इधर से स्टार्ट कर रही है, मतलब इट सीम लाइक इट हैज़ ओनली द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, कि यहाँ पर जब स्टार्टिंग इस बॉडी स्टार्ट कर रही है तो ऐसा फील हो रहा है कि ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। सो वर्टिकल वेलोसिटी जो हमारे पास है इस कंडीशंस में आप देख सकते हैं कि बॉडी इज नॉट मूविंग अप और डाउन, मतलब बॉडी इधर आ रही है जब प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ आ रही है। तो हमारे पास वी हैव ओनली द एक्स का इनिशियल एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, so that's why we can put the initial y component of the velocity equal to 0। अब जब प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट हो रही है और एक ख़ास स्टेज तक आ जाती है, जिस तरह के हमने इसको पॉइंट आउट किया हुआ है, ये पोजीशंस है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर वेलोसिटी की x कंपोनेंट भी है, वेलोसिटी की y कंपोनेंट भी है, मतलब ये बॉडी की वेलोसिटी है, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है। सो हियर वी हैव द x कंपोनेंट एंड दिस इज द y कंपोनेंट। सो एट एनी पॉइंट, यहाँ पर ये हमने कोई सा पॉइंट लिया, ये हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एट एनी पॉइंट वी हैज बोथ x एंड y कंपोनेंट्स। ठीक है, एनी पॉइंट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो एनी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे इसके दो कंपोनेंट है, x भी है y भी है। सो काइनेमेटिक इक्वेशन टेल अस दैट एट टाइम t, किसी भी लम्हे हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है vx, दैट इज इक्वल टू vx नॉट। ठीक है, लेकिन जो y कंपोनेंट है vy, दैट इज इक्वल टू gt। मतलब वो कंडीशंस हमने यूटिलाइज करनी है जब हम इक्वेशंस को मतलब उस वक्त जब प्रीवियस लेक्चर में समझा रहे थे। सो देयर यू शुड नो द आइडिया कि हमने जो स्टार्टिंग कंडीशंस है उन कंडीशंस को वो जो स्पेशल कंडीशंस है उनको पुट करके यहाँ पर ये इक्वेशन सिंप्लीफाई करने हैं। सो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए इक्वेशन है दैट इज x इज इक्वल टू द स्टार्टिंग कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एंड द टाइम। अच्छा, अब यहाँ पर जो y कंपोनेंट है, तो y कंपोनेंट में देखते हैं कि y कंपोनेंट दैट इज y इज इक्वल टू y the velocity, the y component of the velocity, that is the initial component of the velocity along the y axis, multiply by time plus half gt square। मतलब ये किसी भी पॉइंट पे, मतलब अगर हम ये पॉइंट कंसिडर करते हैं जिस तरह हमने एरो से इसको वो किया है, पॉइंट आउट किया हुआ है, तो उसी पॉइंट पे हम देखते हैं कि हमारे पास ये सारे इक्वेशन आ जाते हैं, मतलब ये पर्टिकुलर कंडीशंस है। तो इसी पर्टिकुलर कंडीशंस के मुताबिक हमारे पास ये सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं कि x कंपोनेंट ये है, y कंपोनेंट ये है,
ठीक है, एक्स कंपोनेंट, क्योंकि एक्स कंपोनेंट बॉडी इधर मूव कर रही है तो जाहिर ही बात है एक्स कंपोनेंट के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आई मीन वो क्या है, वो नहीं है। लेकिन वाई कंपोनेंट जब बॉडी वर्टिकल मोशन कर रही है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो इन्वॉल्व होती है। अच्छा, सो समरी हमने समराइज कैसे करना है इसको कि बॉल रोलिंग अक्रॉस द टेबल एंड फॉलिंग, कि बॉल टेबल के ऊपर रोल कर रही है और फिर फॉल कर रही है। सो वेलोसिटी, वेक्टर वेलोसिटी वी हैज़ टू कंपोनेंट, उसके दो कंपोनेंट है। एक है वर्टिकल कंपोनेंट्स दैट इज इक्वल टू वी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स नॉट, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वी वाई दैट इज इक्वल टू जी टी। Vector displacement D has also two components, that is x is equal to vx नॉट t, और y जो है मतलब यहाँ पर x और y दोनों ये डिस्प्लेसमेंट है, तो y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट को मतलब हमने एक्स वाई से वो शो किया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट के भी दो कंपोनेंट हैं। तो हेयर यू कैन सी इट अगेन, मतलब ये हमारे पास ये पर्टिकुलर कंडीशन है। सो द स्पीड in the x direction is constant. In the y directions, the objects move with a constant acceleration g. x डायरेक्शन में स्पीड कांस्टेंट है, जबकि y डायरेक्शंस में बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशंस, दैट इज विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये कंडीशंस यहाँ पर हमें इस फोटो में वो शो किया गया है कि टू बॉल्स, दो तरह के बाल आपको नज़र आ रहे हैं, मतलब both of these balls start to fall at the same time. So the one on the right has initial speed in the x directions, ठीक है, ये x डायरेक्शन में है, मतलब एक ही x डायरेक्शन में है। It can be seen that vertical positions of the two balls are identicals, ठीक है, कि वर्टिकल पोजीशन दोनों की बिल्कुल आइडेंटिकल है एट आइडेंटिकल टाइम्स, ठीक है, कि एक साथ पे आपको दिख रहा है कि दोनों की जो वर्टिकल पोजीशन है वो बिल्कुल वो क्या है, वो बिल्कुल सेम है। फिर क्या होगा कि while the horizontal components it can be seen that the vertical position of the two balls are identical at identical times, while the horizontal positions of the yellow ball increasing linearly, मतलब ये देखो मुख्तलिफ बॉल्स है, तो इसका एक का लीनियरली इंक्रीज हो रहा है जबकि दूसरे का बिल्कुल टाइम के साथ मतलब उसी तरीके से मतलब है। सो प्रोजेक्टाइल मोशन में what actually we need to do in physics, we have to deal with the y component of the motions, y part of the motions. So y part of the motion जिस तरह हमने पहले कहा था कि y component of the velocity is equal to gt. सिमिलरली हमारे पास जो y कंपोनेंट है, जो y डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। आई मीन दिस इज द सिंपलेस्ट पार्ट दैट वी नो बाय just solving the given equations, kinematic equations. So same as free fall motions, मतलब ये बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हम फ्री फॉल मोशंस को हमने स्टडी किया था पहले लेक्चर में। सो इसका मतलब है कि an object projected horizontally will reach the ground at the same time as an object dropped vertically from the same point, कि मतलब ये पॉइंट आपको अंडरस्टूड करना होगा कि an object projected horizontally will reach the ground at the same time as an object dropped vertically from the same point, मतलब ये पॉइंट आपको लर्न करना होगा। और इसका मतलब क्या है कि एक्स और वाई मोशंस आर इंडिपेंडेंट, एक्स और वाई मोशन दोनों क्या है, वो इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर जर्नल केस को हम लेते हैं। इस जर्नल केस में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वी हैव एन ऑब्जेक्ट, ये जर्नल केस है प्रोजेक्टाइल मोशन का, और जिसको आपने मेरे ख्याल में जो आप लोगों की मैट्रिकुलेशन है या इंटर क्लासेज है उसमें आप ऑलरेडी थोड़ा सा इसको देख चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा डिटेल के साथ हम इसको ले रहे हैं। एंड वी अज्यूम दैट यू पीपल आर मैच्योर ऑडियंस, आर मैच्योर व्यूअर, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू डील इट अ बिट फास्ट। तो यहाँ पर हम क्या करें, ऑब्जेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट को हम लॉन्च कर रहे हैं तो इनिशियली यू कैन सी दैट के ऑब्जेक्ट इज लॉन्च एट इनिशियल एंगल थीटा नॉट। ये हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट को हम
एक पर्टिकुलर एंगल के साथ। ये एंगल कहाँ बन रही है, ये ज़मीन के साथ ये एंगल बना रहा है, जहाँ से हम बाल को या ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, तो यहाँ पर ये एंगल थीटा नॉट वो बना रहे हैं। ये इनिशियल एंगल नॉट, इनिशियल एंगल, ये जहाँ से हम इसको फेंक रहे हैं, अगर ज़मीन से फेंक रहे हैं तो ये एंगल ज़मीन के साथ बन रही है, अगर टेबल से फेंक रहे हैं तो ये टेबल के साथ बन रही है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इट्स द इनिशियल एंगल थीटा नॉट। और ये एंगल बन रही है किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, सो एनालिसिस इज सिमिलर टू बिफोर, इसकी एनालिसिस बिल्कुल जो पहले उसकी है बिल्कुल उसी के बराबर है, बिल्कुल उसी तरह से है। ठीक है, एक्सेप्ट द इनिशियल वेलोसिटीज हैज अ वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, कि इसमें सिर्फ ये एक वो है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी है वर्टिकल कंपोनेंट है, दैट इज वी वाई नॉट विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मतलब जो इनिशियल कंपोनेंट है यहाँ पर ये वाली ये क्या है, ये ज़ीरो के बराबर वो नहीं है। सो लेट अप बी पॉजिटिव नाउ। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, जब ओरिजिन से हम स्टार्ट करते हैं तो ओरिजिन में दोनों वेलोसिटी चाहे हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो वो ज़ीरो होती है, लेकिन जो ही बॉडी लॉन्च होती है तो लॉन्चिंग के साथ ही उसमें आप देखें, सो इट हैज़ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एंड at the same time it has what, it has the horizontal component of the velocity as well। तो यहाँ पर देखिए जूं जूं ये बॉडी मूव करती है तो इट हैज व्हाट, इट हैज वाई कंपोनेंट। ये हमारे पास देखिए ये स्टार्टिंग कंपोनेंट, यार यहाँ से हम बॉडी को लॉन्च कर रहे हैं तो ये स्टार्टिंग कंपोनेंट है, स्टार्टिंग कंपोनेंट, स्टार्टिंग वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, स्टार्टिंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। जब बॉडी को हम लॉन्च कर रहे हैं तो यहाँ पर देखें फुल प्लेज सिचुएशन पे आ जाती है, तो वहाँ पर जो वेलोसिटी होती है अगेन इट हैज़ द वर्टिकल कंपोनेंट एंड द एक्स कंपोनेंट। जब बॉडी बिल्कुल पीक पर जाती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हो तो एक खास पॉइंट पे, मतलब जो मैक्सिमम हाइट तक वो पहुंच जाती है, तो कुछ लम्हे के लिए वो बॉडी रुक जाती है। तो जब बॉडी रुक जाती है वहां पर हम कहते हैं कि दैट पर्टिकुलर पॉइंट एट वेलोसिटी इज इक्वल टू ज़ीरो, और वहां से अगेंस्ट फिर बॉडी मूव करता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वाई कंपोनेंट है वो वेलोसिटी का वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, बट एक्सेलरेशन जी, एक्सेलरेशन इज इक्वल जी डाउनवर्ड फॉर द एंटायर मोशन। लेकिन ये हमने याद रखना है कि उसी दौरान जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तमाम मोशन के लिए उसकी वैल्यू वो कांस्टेंट रहेगी। तो अब यहाँ पर देखें कि वर्टिकल कंपोनेंट थोड़े टाइम के लिए ज़ीरो हो जाता है, लेकिन क्योंकि हम कहते हैं यहाँ पर बॉडी थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, फिर अगेन इसकी मोशन शुरू हो जाती है डाउनवर्ड बाय फॉलोइंग द सेम पाथ, और कुछ टाइम के बाद देखो इसमें फिर वर्टिकल कंपोनेंट वो नमूदार हो जाता है। सो अगेन द वेलोसिटी हैज़ द वर्टिकल कंपोनेंट एंड आल्सो द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यहाँ तक के फिर आके ये जहाँ से मतलब जिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से हमने इसको फेंका था, या लेट सपोज हमने इसको ज़मीन से फेंका था, तो ज़मीन पे आके वापस यहाँ पर ये स्ट्राइक करती है। ठीक है, मतलब ये हमारे पास एक टिपिकल सिचुएशंस है प्रोजेक्टाइल मोशन की। सो यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि ड्यूरिंग दिस होल टाइम हमारे पास एक्सेलरेशन जो होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दैट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, and in this particular situation you can see here we have a parabolic shape of the path and that is real neglecting the air resistance। यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ को याद करना है कि ये हमारे पास क्या है, एरियल पाथ है पैराबोलिक शेप में, और यहाँ पर जब हम इन कंडीशंस को ले रहे हैं सो वी आर नेगलेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर हम एयर रेजिस्टेंस को वो नेगलेक्ट कर रहे हैं। और आप लोगों को पता है कि व्हाट कैन बी हैपन ड्यू टू द एयर रेजिस्टेंस। सो जर्नल केस मतलब ये हमारे पास क्या है, ये सिचुएशंस है, ये हमने सिचुएशंस को डिस्क्राइब किया जिस तरह आप थ्योरीज में लिखते हो कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट से मूव कर रही है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है। अब ये डिस्कशंस हमने की है, अब इसके लिए कुछ मैथमेटिक्स डिराइव करना है। यहाँ पर देखें कि इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर देखें, ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल बन रहा है।
ठीक है। तो इसमें जिस तरह आपने ट्रैग्नोमेट्रिक नॉलेज अपना यूज़ किया हुआ है, तो ये जो वी एक्स नॉट कंपोनेंट है, वी एक्स नॉट कंपोनेंट्स बाय यूटिलाइजिंग योर नॉलेज ऑफ द ट्रैग्नोमेट्री यू से दैट इट्स इक्वल टू वी एक्स नॉट इज इक्वल टू वी नॉट कास थीटा नॉट एंड वी वाई नॉट कंपोनेंट, ये वाले जो कंपोनेंट है दैट इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा नॉट। मतलब यहाँ पर हम कहते हैं कि जो वेलोसिटी है वो है वी नॉट, इनिशियल वेलोसिटी। तो इसका इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट इज इक्वल टू this much, and the horizontal components, initial horizontal component is equal to v naught cos theta naught, and initial vertical component that is equal to y naught v naught sin theta। तो यहाँ पर अब जनरल केस को हम डील कर रहे हैं। टेक y पॉजिटिव अपवर्ड and origin at the point where it is shoot, that is x naught is equal to y naught is equal to 0। मतलब ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला, यहाँ पर हम इसको ले रहे हैं पॉजिटिव, और यहाँ से हम ले रहे हैं कि जब ये स्टार्ट कर रहा है तो दोनों x और y वो हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 0 है। ठीक है, x naught is equal to y naught is equal to 0। सो जो इनिशियल कंपोनेंट आप जब बॉडी टेकअप कर रही है तो हमारे पास जो इनिशियल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू वी नॉट cos थीटा नॉट, और जो इनिशियल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी अलोंग द वर्टिकल है दैट इज इक्वल टू वी नॉट sin थीटा नॉट। सो हॉरिजॉन्टल मोशंस के लिए आपको पता है कि नो एक्सेलरेशंस एंड द एक्स डायरेक्शंस। ठीक है, कि हमारे पास यहाँ पर क्या है कि इस पर्टिकुलर केस में हम कहते हैं कि वी हैव नो एक्सेलरेशन एंड द एक्स डायरेक्शन। सो हमारे पास जो वेलोसिटी है along the x axis that is basically equal to the initial component of the velocity along the horizontal। so हमारे पास जो displacement है that is equal to the initial component of the velocity, the initial horizontal component of the velocity multiply by the time। मतलब ये हमारे पास quantities है along the x axis। अब वर्टिकल मोशन में देखें कि वर्टिकल मोशन में हमारे पास क्या है कि एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी है, और जब ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर की जाने में ये नेगेटिव है। तो वर्टिकल जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू इनिशियल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस माइनस gt। मतलब ये इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने सिंपली यूटिलाइज किया। यहाँ पर ये वाला जो कंपोनेंट है वो ज़ीरो है क्योंकि g जो है ये वर्टिकली होती है, वर्टिकल बॉडी फ्लाई कर रही है, मतलब और या गिर रही है, फॉल कर रही है, तो उसी में केस में यह हमारे पास मतलब एग्जिस्ट करती है। सिमिलरली जो डिस्प्लेसमेंट है along the y axis या vertical axis that is equal to initial component along the y axis multiplied by the time minus half gt square, that is the second equation of motion। that's the first equation of motions under the influence of gravity, और ये हमारे पास क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशंस while utilizing the concept of gravity। तो यहाँ पर जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है यू कैन सिंप्लीफाई इट लाइक दिस वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी वाई नॉट स्क्वायर माइनस 2g वाई। मतलब ये तीनों जो इक्वेशंस है आप उसको इस तरह लिख सकते हैं। सो एफ वाई इज पॉजिटिव डाउनवर्ड, सो द साइंस द नेगेटिव साइन बिकम पॉजिटिव साइन। मतलब ये यहाँ पर साइन का थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना है कि अगर वाई पॉजिटिव है नीचे की तरफ तो नेगेटिव साइन बिकम द पॉजिटिव साइन, ये आप लोगों ने याद करना है। सो ए एक्स आप लोगों को पता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन वो हमारे पास क्या है, ज़ीरो है, और जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है ए वाई दैट इज इक्वल टू माइनस जी, दैट इज इक्वल टू माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब प्रोजेक्टाइल मोशंस को हम समराइज करते हैं। सो प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ मोशंस with a constant accelerations and two dimensions where the acceleration is g and is downwards। ठीक है, यहाँ पर हम इसको समराइज कर रहे हैं। सो काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशंस, जो काइनेमेटिक इक्वेशंस है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, ये आपकी जो बुक की चैप्टर नंबर 3 है उसमें जो टेबल 3.2 है, मतलब वो हमने यहाँ पर लिया हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं कि y पोजीशंस अपवर्ड, तो इसमें हमारे पास जो है हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन अगेन वो ज़ीरो है,
जो y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है वो है माइनस जी, दैट इज अगेन इक्वल टू माइनस 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हॉरिजॉन्टल मोशंस में अगेन वही चीज़ें हमने पुट की है कि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ज़ीरो है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जो है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जिस तरह इक्वेशंस, ये नंबर ऑफ इक्वेशन हमने पुट किया हुआ है, वी ऑलरेडी डिस्कस दैट, and you can also see for I mean you can also check for more discussion inside your book। तो आपने बुक के अंदर कंसल्ट करना है और बुक के अंदर मजीद डिस्कशन से मजीद आप कुछ सीख सकते हैं। सो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी एक्स नॉट टी। सिमिलरली वर्टिकल मोशंस में आप देखते हैं कि हमारे पास एक्सेलरेशन होती है और वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसकी वैल्यू माइनस जी है और वो मतलब है कि एक फिक्स वैल्यू है। सो वेलोसिटी जो हमारे पास है, you can get the velocity, you can get you have what you have the displacement and you have the final velocity. So you can get all these by utilizing what, by utilizing the three equation of motion. So be remember y is taken positive downward, the minus sign in front of g become a plus sign, मतलब ये आप लोगों को याद रखना होगा। So when you're trying to solve the problem involving the projectile motion, so just like the previous strategy for problem solving, so what do you have to do? You have to read the problem carefully and choose the object you are going to analyze। ठीक है, मतलब ये पहली स्ट्रेटजी है कि प्रॉब्लम को केयरफुली रीड करें और अपनी एक स्ट्रेटजी बनाए। फिर स्केच डायग्राम, देन चूज एन ऑरिजिन एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऑरिजिन को चूज करें, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या कौन सी कोऑर्डिनेट्स में, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशंस। डिसाइड ऑन द टाइम इंटरवल, दिस इज द सेम इन बोथ डायरेक्शंस एंड इंक्लूड ओनली द टाइम the object is moving with a constant acceleration g। then solve for the x and y motion separately, कि दोनों y और x के लिए separately problem को solve करें। less known and unknown quantities, remember that the horizontal components never changes and the y component is equal to 0 at the highest point। मतलब ये आपने याद रखना है कि प्रोजेक्टाइल मोशंस में मतलब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होता, लेकिन जो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो बिल्कुल टॉप पे जीरो के बराबर हो जाती है। प्लान हाउ यू विल प्रोसीड, के एक आप अपना एक प्लान बनाए कि आपने कैसे आगे बढ़ना है, एंड देन यूज द अप्रोप्रिएट इक्वेशंस। यू मे हैव टू कंबाइन some of these equation to get to your problem। For example, you have a problem just like you can see it, it's example number 3.4 and that is we have a person that is driving up a cliff। ठीक है, तो उसने क्लिप से क्या करना है, we have a movie stunt driver, a driver on a motorcycle speed horizontally up, that is 50 meters, 50-meter high cliff। So how fast must the motorcycle leave the cliff top to land on the level ground below, which is 90 kilometers from the base of the cliff where the cameras are। मतलब ये हमारे पास सिचुएशंस है जो प्रॉब्लम्स में मेंशंस है, यहाँ से जो वर्टिकल हाइट है 50 मीटर है और जो मोटरसाइकिल है उसने यहाँ तक आना है। सो यहाँ पर ये मतलब जो बेस से जो ये डिस्टेंस है दैट इज 90 मीटर्स। तो इसमें तमाम के तमाम कंडीशंस वो दिए गए हैं। तो हमने क्या करना है कि हमने कुछ चीज़ों को फाइंड आउट करना है कि हाउ फास्ट मस्ट द मोटरसाइकिल लीव द क्लिफ टॉप टू लैंड ऑन द लेवल ग्राउंड। मतलब है कि हमने क्या करना है, वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है, इनिशियल जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है या इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है इसको फाइंड आउट करना है। वर्टिकल कंपोनेंट आपको पता है कि दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस जी टी। एक्स कंपोनेंट बाय इक्वेशन आपको पता है कि दैट इज इक्वल टू वी एक्स नॉट टी। वाई कंपोनेंट अगेन इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। मतलब टाइम टू बॉटम्स के लिए हमारे पास ये इक्वेशंस है। यहाँ से आप इक्वेशंस को क्या करें, इक्वेशंस को टाइम के लिए इक्वेशंस को निकालें। सो यू विल गेट दैट कि हमारे पास इक्वेशन जो आ रही है वो है कि दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज मतलब ये वाली इक्वेशंस ये यूटिलाइज करके ये वाली, तो यहाँ से हम टाइम को निकलवा सकते हैं कि टाइम हमारे पास आ जाएगा 3.19 सेकेंड्स।
फिर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से वी एक्स नॉट मतलब जो रिक्वायर इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड दैट इज़ ये वाले जो इक्वेशंस है, ये वाले जो इक्वेशन है उसमें सिंपली हमने क्या करना है कि टी की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड आउट की है, दैट इज़ 3.19 सेकेंड। और एक्स जो मतलब है वो एक्स हमें पता है, तो एक्स की वैल्यू आप पुट करें, ठीक है। सो बाय पुटिंग द वैल्यूज you will get the velocity that is equal to 28.2 meter per second. So we remember y is positive upward, y is equal to 0 at the top, and also vy naught is equal to 0. इसी प्रॉब्लम में आपने ये याद रखना है. So that's how we solve this example. So similarly we have a kick ball, a kick ball. किक बॉल को किक किया जाता है. So a football is kicked at an angle theta. Theta naught is equal to 37 degree with a velocity that is equal to 20 meter per second as shown. ठीक है, यहाँ पर देखें, यहाँ से एक फुटबॉल को किक किया जा रहा है, दैट मेक एन एंगल एंगल थीटा नॉट इज इक्वल टू 37 डिग्री विद द ग्राउंड. यहाँ से बॉल को किक किया जा रहा है और बॉल जो है वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड के साथ वो क्या है, वो मूव कर रहा है, वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम हाइट हमने कैलकुलेट करना है जहाँ तक बॉल जाता है. बी वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम व्हेन हेड्स द ग्राउंड, कि हमने टाइम को कैलकुलेट करना है, टोटल टाइम को, कि बॉडी जब यहाँ से अप्लाई करती है यहाँ तक आती है और फिर यहाँ से अगेन ज़मीन पर आती है, तो हमने टोटल टाइम को कैलकुलेट करना है. ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एंड द एक्स डायरेक्शंस, एक्स डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस आती है वी कॉल दैट रेंज, हमने रेंज को कैलकुलेट करना है. वेलोसिटी एट द टॉप, टॉप पे वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है. एक्सेलरेशन एट द टॉप, एक्सेलरेशन एट द टॉप पे आपको कैलकुलेट करना है. सो गिवन क्वांटिटीज है, थीटा 37 डिग्री, वी नॉट जो है वो है जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड. सो आप लोगों ने इनिशियल्स जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यू कैन फाइंड आउट दिस बाय दिस इक्वेशन. सो यू गेट दैट, आप जस्ट वैल्यूज पुट करते हो, सो यू गेट दैट इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड. Similarly you can find out the initial horizontal vertical component, that is equal to vy naught equal to v naught sin theta naught. तो अगर वैल्यूज पुट करते हो, so that is equal to 12 मीटर पर सेकेंड्स. सो सिमिलरली आप जो बाकी चीज़ें हैं वो कुछ ना उसमें हम आगे के लेक्चर में फाइंड आउट करेंगे, लेकिन जो इक्वेशंस है वो ऑलरेडी हमने डिराइव कर ली है कि मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, या इनमें से कुछ जो क्वांटिटीज़ है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एंड द एक्स डायरेक्शंस, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम रेंज कहते हैं, जिसको हम आगे मज़ीद एग्जाम्पल में हम उसको डिराइव करेंगे. लेकिन टाइम बिंग के लिए आप ये बुक के अंदर गया हुआ है टोटल एग्जाम्पल, आपने इसको क्या करना है, उसको देखना है. So that's all for this lecture. Thanks for watching. See you in next lecture with more detail. Till then, bye bye.